हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी विद्युत को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए ये सीरीज रिमाइंडर बुक से चल रहा है। देखिए आज विद्युत धारा को देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर विद्युत आवेश किसे उत्पन्न करता है? एक स्थिर विद्युत आवेश किसे उत्पन्न करता है? एक स्थिर विद्युत आवेश किसे उत्पन्न करता है? सिर्फ विद्युत क्षेत्र को। किसको? सिर्फ विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। आवेश वितरण में होता है, आवेश वितरण में होता है ऊर्जा का ह्रास। आवेश वितरण में क्या होता है? जब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने संचायक की धारिता क्या होती है? प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने से संचायक की धारिता क्या होती है? तो घटती हैं। क्या होती हैं? तो घटती हैं। अनेक छोटे संचायकों को मिलाकर, अनेक छोटे संचायकों को मिलाकर किस प्रकार जोड़ा जाए कि महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त हो, कि महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त हो सके। अनेक छोटे संचायकों को मिलाकर किस प्रकार जोड़ा जाए कि महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त हो सके? समांतर क्रम। किसका? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाए कि महत्तम धारिता प्राप्त हो। समांतर क्रम में अनेक छोटे संचायकों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि महत्तम संचायक प्राप्त हो? तो समांतर क्रम में। अवशिष्ट खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होती है? अवशिष्ट खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता शून्य होती है। क्या होती है? तो विद्युत तीव्रता शून्य होती है। खोखले के अंदर, अवशिष्ट खोखले के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होती है? तो शून्य होती है। क्या होती है? तो शून्य होती है। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने पर, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने पर उनके बल हो सकता है चौथाई होता है। क्या होती है? चौथाई होता है। चौथाई होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर होता है तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 कूलम। 6.25 × 10⁻18 कूलम होता है। हाँ सॉरी, एक कूलम आवेश बराबर होता है तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 18 इलेक्ट्रॉन होता है। धारिता का मात्रक है, धारिता का मात्रक फैराडे है, धारिता का मात्रक फैराडे है। संधारित वह युक्ति है जिसमें, संधारित वह युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा एकत्रित की जाती है। संधारित वह युक्ति है जिसमें विद्युत धारा एकत्रित की जाती है। संधारित वह युक्ति है जिसमें विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा एकत्रित की जाती है। धारिता का मान मापा जाता है, धारिता का मान मापा जाता है शेयरिंग सेतु से, शेयरिंग सेतु से, शेयरिंग सेतु से, शेयरिंग सेतु से, शेयरिंग सेतु से। चलिए आगे देखते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होगा? तो धनावेशित हो जाता है। क्या होता है? तो धनावेशित हो जाता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण पृष्ठ, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश बाहरी पृष्ठ पर रहता है। समान आवेशों में, समान आवेशों में प्रतिकर्षण, समान आवेशों में क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों में क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है। जब एवोनाइड की छड़ को, जब एवोनाइड की छड़ को बिजली की खाल से, बिजली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़, एवोनाइट की छड़ धनावेशित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तो धनावेशित हो जाती हैं। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप। किसके? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप। चलिए आगे देखते हैं। आपस में जुड़ी आवेशित वस्तुओं के बीच, आपस में जुड़ी आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। आपस में जुड़ी विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा
प्रवाहित नहीं होती हैं यदि समान विभव हो। क्या हो? समान विभव हो तो विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती हैं। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम कूलम का नियम है। यह नियम कूलम का नियम है। यह नियम कूलम का नियम है। चलिए, धातु विद्युत का सुचालक होता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी। चांदी को Ag कहेंगे। चांदी को Ag। अति चालक का लक्षण होता है। अति चालक का उच्च पारगम्यता। उच्च पारगम्यता। उच्च पारगम्यता। किरचॉफ का नियम लागू होता है AC और DC दोनों पर। AC और DC दोनों पर। AC और DC दोनों पर। चलिए आगे देखते हैं। वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होते हैं। संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। चलिए आगे देखते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत का उष्मीय प्रभाव। विद्युत का उष्मीय प्रभाव। विद्युत का उष्मीय प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत होता है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत होता है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। जलने पर 1 किलोवाट बिजली खर्च होता है। जलने पर 1 किलोवाट बिजली खर्च होती है 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक। 100 बल्ब का वाट 10 घंटे पर। लेक्लांसे सेल में विध्रुवक के लिए उपयुक्त होता है। लेक्लांसे सेल में विध्रुवक के लिए उपयुक्त होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है वोल्टता बढ़ाने के लिए। एक ट्रांसफार्मर का कार्य करता है वोल्टता बढ़ाने के लिए। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तार के पदार्थ पर। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तार के पदार्थ पर। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम मीटर होता। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर होता। एम्पियर घंटा आवेश की मात्रा है। एम्पियर घंटा आवेश की मात्रा है। बोलेगा एम्पियर घंटा क्या है? तो आवेश की मात्रा है। लेकिन धारा का मात्रा इकाई क्या है? धारा की इकाई तो एम्पियर है। लेकिन एम्पियर घंटा किसका है? तो आवेश का। किसका है? तो आवेश का। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने। किसके द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था? ऑस्टर्ड द्वारा। किसके द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था? तो ऑस्टर्ड द्वारा। किसके द्वारा? तो ऑस्टर्ड द्वारा। सूक्ष्म सेल में कार्बन की छड़ कार्बन की छड़ का प्रयोग किया जाता है तो एनोड के लिए। सूक्ष्म सेल में कार्बन का छड़ प्रयुक्त किया जाता है तो एनोड के लिए। किसके लिए? तो एनोड के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ की रक्षा के लिए। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तन करता है। एक
फोटो विद्युत सेल परिवर्तन करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। एक फोटो सेल परिवर्तन करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता है, आर्क वेल्डिंग में डीसी वोल्टता है, आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता है 200 से 250 वोल्ट, 200 से 250 वोल्ट। उस उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है विद्युत मोटर। क्या कहलाता है? विद्युत मोटर कहलाता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर कहलाता। आमीटर मापा जाता है, आमीटर मापा जाता है विद्युत धारा में, किसमें? तो विद्युत धारा मापा आमीटर मापा जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है। लेंज का नियम कौन से संरक्षण का परिणाम है? लेंज का नियम कौन से संरक्षण का परिणाम है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण। कौन? ऊर्जा संरक्षण। वे पदार्थ जो अपने घर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है विद्युत रोधी हैं, विद्युत रोधी हैं। वे तत्व जो बिजली प्रवाह अपने द्वारा प्रवाहित होने नहीं देता वो कुचालक होता। क्या होता? कुचालक होता। विद्युत विभव मापने वाला यंत्र है, विद्युत विभव मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर है। क्या है? तो वोल्ट मीटर। बिजली के मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनते हैं क्योंकि रबड़ विद्युत का कुचालक होता है, रबड़ विद्युत का कुचालक होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जे.एल. विलियर्ड ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. विलियर्ड ने। ट्रांसफार्मर किसको परिवर्तन करता है? ट्रांसफार्मर किसको? तो ट्रांसफार्मर किसको परिवर्तन करता है? तो विभवांतर को। किसको? विभवांतर को। घरों में आने वाले विद्युत ऊर्जा की आवृत्ति कितनी हर्ट्ज होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है तो 3000 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सेल की शुद्ध ईएमएफ मापन का प्रमुख उपकरण है, ईएमएफ का प्रमुख उपकरण है तो पोटेंशियोमीटर। एक सेल की शुद्ध ईएमएफ मापा जाता है पोटेंशियोमीटर द्वारा। विभिन्न सेलों के विद्युत वाहक बल होते हैं, विद्युत सेलों के विद्युत वाहक बल होते हैं। तो देखिए इधर सेल है तो इधर विद्युत वाहक बल है। तो वोल्टीय सेल है 1.08 वोल्ट, 1.08 वोल्ट है। डेनियन सेल 1.08 वोल्ट है। सूक्ष्म सेल 1.50 वोल्ट है। सीसा संचायक सेल 2 वोल्ट है, सीसा संचायक सेल 2 वोल्ट है। 6 सेल वाली कार बैटरी 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए 1 वाट घंटा बराबर होता है 1 वाट घंटा बराबर होता है 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10 पर पावर 3 जूल, 3.6 × 10 पर पावर 3 जूल, 3.6 × 10 पर पावर 3 जूल, 3.6 × 10 पर पावर 3 जूल। ये 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10 पर पावर 6 जूल। किलोवाट घंटा इकाई है, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा के, किलोवाट घंटा इकाई विद्युत ऊर्जा। आमीटर मापा जाता है श्रेणी क्रम में, किसमें? तो श्रेणी क्रम में। डीसी जनरेटर में परिवर्तक आर्मेचर में लगाए जाते हैं, डीसी जनरेटर में परिवर्तक आर्मेचर में लगाए जाते हैं समांतर क्रम में, दृष्ट धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दृष्ट धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के नियम पर। दृष्ट धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के नियम। दृष्ट धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के नियम पर। चलिए आगे देखते हैं। डीसी मोटर की क्षमता
डीसी मोटर की दक्षता होती है EB बराबर V/2, EB बराबर V/2। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है तो शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है तो शून्य होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। किसी स्थिति में ऊर्जा का व्यय सबसे अधिक होगा जब प्रतिरोध जुड़े होगा समांतर क्रम में। किस स्थिति में ऊर्जा अधिक व्यय होगा जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होगा। मोटर जनित शैल की दक्षता 75% होती है। कितना होती है 75% होती है। जल विद्युत संयंत्रों में और तापीय संयंत्रों में प्रत्यावर्तकों की ध्रुवों की संख्या तापीय संयंत्रों में ध्रुव ज़्यादा होती है। तापीय संयंत्रों में विद्युत ध्रुव ज़्यादा होती है। फील्डर से सीधे तार होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स में कोरोना प्रभाव प्रदर्शित होता है। संचरण लाइन में कोरोना प्रभाव प्रदर्शित होता है तो संचरण लाइन में इंडक्शन वाट मीटर उपयोग किया जाता है तो एसी में। किसमें तो एसी में। क्रूड को पटलित किया जाता है। भंवर धाराओं और वोल्टता हानियों को कम करने के लिए क्रूड को परतदार बनाया जाता है। आदर्श धारा स्रोत में प्रतिरोध होता है। आदर्श धारा स्रोत में प्रतिरोध क्या होता है तो अनंत होता है। क्या होता है तो अनंत होता है। आदर्श धारा में प्रतिरोध क्या होता है तो अनंत होता है। और आदर्श एमीटर में प्रतिरोध देखिए यहाँ लिखा थे आगे है आदर्श आमीटर में प्रतिरोध शून्य होता है, लेकिन यहाँ है आदर्श धारा स्रोत में प्रतिरोध अनंत होता है। विद्युत सुरक्षा फ्यूज तार बना होता है शीशा और टीन मिश्र धातु का। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। किसका तो टंगस्टन का। कौन निम्न वोल्टेज सप्लाई को उच्च वोल्टेज सप्लाई में बदलता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध होता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध होता है तो अनंत होता है। क्या होता है तो अनंत होता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध होता है तो अनंत होता है। यदि किसी पारूपी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उसे कहा जाता है अतिचालक कहा जाता है। यदि किसी पारूपी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उसे कहा जाता है तो अतिचालक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पदार्थ की चालकता तो एल्युमिनियम की कितना होता है तो 2.36 × 10⁻⁸ होती है। 10⁻⁸ होती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अर्धचालक की चालकता ओके ताप पर होती है। अर्धचालक की चालकता ओके ताप पर होती है तो क्या होती है तो शून्य होती है। अर्धचालक की चालकता ओके ताप पर होती है तो शून्य होती है। क्या होती है तो शून्य। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है तो ओम है। क्या है तो ओम है। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है तो रसायन। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस है आर्गन के साथ मरकरी पेपर। चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाले प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर अंकित होता है
तो कितना होता है 6500 केल्विन। 6500 केल्विन। प्रदीप्त बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है? प्रदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। 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 डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है सुरक्षा के लिए। पंप एक साधन है जो परिवर्तित होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। पंप एक साधन है जो परिवर्तित होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। प्रदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है चोक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाने के लिए। चोक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाती है। प्रदीप्त नलिकाओं के साथ चोक असंगति होती है तो चोक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाने के लिए। चोक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाने के लिए। विद्युत के सुचालकों की विशिष्ट प्रतिरोध का परास होता है। विद्युत के सुचालकों की विशिष्ट प्रतिरोध परास होता है 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर से 10⁻⁻4। जब दो आवेशित चालकों को संयोजित किया जाता है तो आवेश का बहाव नहीं होता है। जब दो आवेशित चालकों को संयोजित किया जाता है जब दो आवेशित चालकों को संयोजित किया जाता है तो आवेश का बहाव नहीं होता है, विभव बराबर हो जाता है। सड़कों पर प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां संयोजित होती हैं समांतर क्रम में। कौन? समांतर क्रम। विद्युत धारा उत्पादित होती है डायनमो द्वारा। घरेलू वायरिंग में स्विच को हमेशा कहाँ स्थापित किया जाता है? घरेलू वायरिंग में स्विच को हमेशा कहाँ स्थापित की जाती है? तो वायर लाइन में। कहाँ? तो वायर लाइन में। कहाँ की? तो वायर लाइन में की जाती है। कहाँ? तो वायर लाइन में की जाती है। तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन का जोड़ा होता है आधार से। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ा जाता है आधार से। लेंज का नियम कहलाता है प्रेरित धारा। गति का विरोध करती हैं। MCO को जो लघुपथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है धारा के तापन प्रभाव से। फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम जनित्र पर आधारित है। किस पर? तो जनित्र पर आधारित है। डायनमो का आर्मेचर बना होता है तो लौ चुंबकीय पदार्थ से। मुक्त आकाश के पराविद्युतांक का मान होता है 8.854 गुने 10⁻⁻12। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। दक्षता शून्य होती है। क्या होती है? तो शून्य होती है। विद्युत परिपथ को अतितापन से कैसे बचाया जा सकता है? जा सकता है ताप वैद्युत युग्म से। विभवांतर धारा तथा प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोग उपकरण है तो मल्टीमीटर। विभवांतर धारा तथा प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपकरण है मल्टीमीटर है। क्या है? तो मल्टीमीटर। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं विद्युत आवेश के बीच बल के लिए कूलम का नियम किसके समान होती हैं? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के समान। विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलम नियम किसके समान होते हैं? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के।
यदि एक तार की लंबाई एक अनुप्रस्थ काट को दुगना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा। इसका प्रतिरोध अपरिवर्तित रहे। यदि एक तार की लंबाई एक अनुप्रस्थ काट को दुगना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध अपरिवर्तित रहे। यदि किसी तार की त्रिज्या आधा कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाए। यदि किसी तार की त्रिज्या आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा, लेकिन अनुप्रस्थ काट का लंबाई दुगना कर दिया जाए तो अपरिवर्तित रहेगा। मंगर एक यंत्र है जो अपने में प्रयोग किया जाता है अति निम्न प्रतिरोध में। मंगर एक यंत्र है जो नापने में प्रयोग किया जाता है अति निम्न प्रतिरोध में। ए मीटर वोल्ट मीटर में बदला जाता है। ए मीटर वोल्ट मीटर में बदला जाता है श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़कर प्रेरकत्व प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह को प्रभावित करता है। तो परिपथ बनते एवं टूटते समय घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगे? समांतर क्रम में। घरों में पंखा एवं लैंप कौन क्रम में होता है? तो समांतर क्रम में होता है। घरों में पंखा एवं लैंप समांतर क्रम में होता है। बिजली के पंखा की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है तो रेगुलेटर है। क्या है? तो रेगुलेटर है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? तो अनंत होता है। किसी फ्यूज का फ्यूजक धारा किसके समानुपाती होता है? तो फ्यूज तार के व्यास के। विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है समय गुने शक्ति गुने समय। चलिए आगे देखते हैं। चालकों में किसकी गति होने से विद्युत प्रवाह होता है? चालकों में किसकी गति होने से विद्युत प्रवाह होता है? चालकों में किसकी गति होने से विद्युत प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन के। किसके? तो इलेक्ट्रॉन के। विद्युत चालकता की इकाई होता है तो महो। विद्युत चालकता की इकाई क्या होता है? तो महो। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। जब एम्पियर को संटित करते हैं तो इसकी दक्षता घट जाती है। जब एम्पियर को संटित की जाते हैं तो इसकी दक्षता घट जाती है। जब बल्ब में टंगस्टन का उपयोग फिलामेंट के रूप में होता है। टंगस्टन है एक धातु है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर या सूक्ष्म के प्रतिरोध का मान कितना होता है? तो 10⁻6 ओम होता है। 10⁻6 ओम। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 10⁻6 ओम होता है। 10⁻6 ओम होता है। तो देखिए इकाई दहाई कर लेते हैं। तो 10 तो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए तो करते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख कितना है? तो 10 लाख प्रतिरोध होता। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? तो kVA में। एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर। स्त्री में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अभ्रक क्या है? तो विद्युत का कुचालक लेकिन ऊष्मा का सुचालक। विद्युत का कुचालक लेकिन ऊष्मा का क्या है? तो सुचालक है। बैटरी में कौन सी धारा प्रवाहित की जाती है? तो डीसी। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है तो रेक्टिफायर द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता। किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती हैं तो ओम का नियम है। क्या है? तो ओम का नियम। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है?
तो धारा और वोल्टता को। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता को, धारा और वोल्टता को। सूक्ष्म सेल हैं, सूक्ष्म सेल हैं, प्राथमिक सेल हैं, सूक्ष्म सेल हैं, प्राथमिक सेल, सूक्ष्म सेल हैं, प्राथमिक सेल। एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनिया क्लोराइड। क्या होता है? तो अमोनिया क्लोराइड होता है। स्थिर विद्युत अपक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्लेकमिन ने। किसने किया था? तो बेंजामिन फ्लेकमिन ने। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो तांबे के। किसके बनाए जाते हैं? तो तांबे के बनाए। एक कृत्रिमक उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। एक कृत्रिमक उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। क्या है? तो सौर ऊर्जा। क्या है? तो सौर ऊर्जा। चलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को पढ़ने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।